क्लास 9 पे भी। बच्चों जैसे कि मैं आपको हिंदी में आपको जो आपकी स्पर्श पाठ्य पुस्तक है उसमें काव्य खंड में पाठ 12 एक फूल की चाक की मैंने 8 व्याख्याएँ मैंने आपको समझाई थी और जिसे मैंने आपको फेयर कॉपी में करने के लिए भी कहा था। पर बच्चों ये आपका रिवीजन कार्य चल रहा था कि मैं आपको एक फूल की चाक चैप्टर पहले भी करवा चुकी हूँ, परंतु बट जिनका ये चैप्टर नहीं हुआ है वो अपना फेयर कॉपी में करके क्लास ग्रुप पर सेंड करेंगे और जिनका ये वर्क हो चुका है वो अपना रिवीजन कार्य करेंगे। बच्चों दिनांक आपकी 29/1/2022 क्लास 9 पे भी विषय आपका हिंदी काव्य खंड का पाठ 12 एक फूल की चाक ऐसे 2 का पेज नंबर आपका 17 है। तो 9वीं व्याख्या है इसकी, सुनिएगा। मेरे दीप फूल लेकर गए अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूँ जाकर मैं। यहाँ पर जो महामारी में जो सुखिया जो इस समय ज्वर से त्रस्त है, जो महामारी का शिकार हुई है, तो वह अपने पिता को देवी के मंदिर का एक फूल प्रसाद के रूप में लाने के लिए कहती है। तो सुखिया के पिता उस मंदिर में फूल लेने के लिए जाते हैं। तो इस यहाँ पर वहाँ का वर्णन है। तो कवि कहता है कि अपनी पुत्री के लिए देवी का प्रसाद पुष्प लाने के उसका पिता जब दीप और फूल लेकर पहुँचा तो मंदिर के पुजारी ने उस दीप और फूल देवी को अर्पित कर दिया और वहीं से एक फूल उठाकर देवी के चरणों में अर्पित एक फूल प्रसाद के रूप में उस सुखिया के पिता को दे दिया। उसके पिता जल्दी से उस फूल को लेकर उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने उस परम लाभ को प्राप्त कर लिया है। उन्होंने सोचा कि अब मैं ये फूल जाकर अपने बेटे को दूंगा। उस फूल को पाकर वो बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगी। 10वीं व्याख्या है। सिंहपोर तक भी आंगन में नहीं पहुंचने में पाया सहसा ये सुन पड़ा कि कैसे ये असुर भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे बना ढूंढ ये कैसा साप स्वर परिधान किए है भले मानुष्यों के जासा। कहते हैं कवि कहते हैं सुखिया के पिता उस फूल को लेकर उस मंदिर के मुख्य द्वार से निकलकर आंगन में पहुंचने ही वाले थे कि उन्हें पीछे से अचानक ये सुनने को आया कि ये असुर नीच जाति का है, ये मंदिर के भीतर कैसे आ गया। पकड़ो देखो भाग न जावे। कहता है कि इसको पकड़ो देखो ये कहीं भाग ना जाए। बना ढूंढ ये कैसा। कहते हैं ये ढूंढ कैसा है कि ये साफ स्वच्छ सुंदर परिधान पहनकर वस्त्र पहनकर भले मानुष के जैसा ये असुर मंदिर में प्रवेश कर गया है। कहते हैं कि इन्होंने इतने समय से चली आ रही मंदिर की पवित्रता को अपवित्र कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो सुखिया के पिता थे वो एक नीच जाति के थे और नीच जाति के अशुद्ध लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं था। याद है आपकी व्याख्या है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी कलुषित कर दी है मंदिर के चिरकालिक शुचिता सा। शुचिता मैंने पवित्रता। कवि कहता है कि उस पापी ने वहाँ के लोग जो मंदिर के भक्त जन थे लोग थे वो कहते हैं इस पापी ने मंदिर में घुसकर बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है, क्योंकि बहुत समय से चली आ रही मंदिर की पवित्रता को इस असुर नीच जाति के व्यक्ति ने अपवित्र कर दिया है। हे क्या मेरा कलुष भरा है देवी की गरिमा से भी किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के नाम। जो सुखिया के पिता होते हैं वो कहते हैं कि क्या मेरा जो पाप है
मेरा जो पाप है क्या उस देवी माँ की महिमा से भी बड़ा है? क्या किसी बात से भी मेरा पाप बड़ा है? उस माँ की महिमा से भी बड़ा है कि लोग उस माता को भक्त के गीत गाते हुए, उस माता की पूजा करते हुए छोड़कर मुझ जैसे अछूत लोग के पीछे पड़ गए हैं। 12वीं व्याख्या है, माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके ये विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। ठीक है, कवि कहता सुखिया के पिता ने अनेक बात कहने की कोशिश की, बतानी चाहिए कि आप सभी लोग तो माता के भक्त हैं। फिर माता तो अपने सभी भक्तों को समान दृष्टि से देखती है, वह भक्तों में ऊंच नीच का कोई भी फर्क नहीं करती है, और तुम माँ के सामने ही उसके गौरव को छोटा कर रहे हो। परंतु किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और उसे चारों ओर से घेर लिया और लातों से घूंसों से उसे जमीन पर गिराकर उसे मारना शुरू कर दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया था, सबका सब हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके ये अब। जब भक्तजनों ने उस सुखिया के पिता को मारा तो उसके हाथ में जो देवी माता के चरणों का जो फूल था वह वहीं पर बिखर गया, और वो कहता है कि हे अभागी मेरी बेटी, मैं तुझे कैसे ये फूल अर्पित करूं, कैसे तुम्हें ये पुष्प दूं। न्यायालय ले गए मुझे वह 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का मान। कहते वो सब मुझे पकड़कर न्यायालय में ले गए और वहाँ पर मेरी एक भी नहीं सुनी गई, और वहाँ पर उन्होंने मुझ पर मुकदमा करके 7 दिन का कारावास मुझे दे दिया। मुझको हुआ था मुझसे देवी का अपमान, कि मुझसे देवी का अपमान हो गया है। मैंने उस मंदिर में जाकर उस मंदिर की पवित्रता को अपवित्र कर दिया है, इसलिए मुझे उन्होंने 7 दिन का कारावास यानी 7 दिन का कारावास दे दिया। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह सिर झुकाकर चुप ही रहा। ये असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या है। कवि कहता सुखिया के पिता को न्यायालय के द्वारा देवी का अपमान करने के जुर्म में उसे 7 दिन का कारावास दिया गया, पर उस सुखिया के पिता ने उसे चुपचाप सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। उन्होंने उस दंड का कोई भी प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि उसकी जो जुर्म किया था उसकी कोई सीमा नहीं थी, और वह उसका क्या प्रतिरोध करता, उसका क्या जवाब देता। 7 रोज ही रहा जेल में, यहाँ की वही सदियाँ भी। कहते हैं कि 7 दिन उस जेल में रहने के मुझे ऐसा लग रहा था कि वो 2 यानी कि सदियों से वो इस जेल में रह रहा है, यानी कि 7 दिन उसे सदियों के बराबर लग रहे हैं। अविश्वास बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रोकी। कहते उन 7 दिनों तक पुत्री के दुख में उनकी आंखों से लगातार आंसू गिरते रहे, पर उन आंखों में ना आंसू कम हुए ना उन आंखों में दुख। कारावास में बिताए हुए 7 दिन अत्यंत दुख में बीते। दंड भोगकर जब मैं छूटा पैर न उठते थे घर को, पीछे ढेर रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर। कहते हैं जब मैं दंड भोगकर कारावास से बाहर निकला तो उस समय मेरे जो पैर थे वो घर की ओर नहीं उठ रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई मुझे ढकेल कर पीछे की ओर कर रहा। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई, वह उलझी हुई खेल में ही हाँ
अब की डी ना दिखाई। कहते कि हमेशा की तरह उसकी बेटी इस बार उसे लेने नहीं आई थी, क्योंकि वह सोचता कि उसकी इस बार भी उसकी बेटी खेल में ही उलझी होगी, शायद इसलिए सुखिया उसे लेने के लिए नहीं आई और उसे ही अकेले ही घर जाना पड़ेगा। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। कहते कि मैं उसे देखने के लिए मरघट पहुँचा या शमशान घाट पहुँचा, तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो मेरे बंधु परिचित थे, सगे संबंधी थे, वो मेरे आने से पहले ही उसे सुखिया को यानी उसका अंतिम संस्कार कर चुके थे। वो वहाँ पर उस चिता जो थी वो बुझी हुई पड़ी। छाती धड़क उठी मेरी। कहते उसको देखकर मेरी जो छाती थी, मेरा जो हृदय था, वो किसी ज्वाला के समान धड़क उठा। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। कहती वो कोमल सी बच्ची, यानी कि उस कोमल बच्ची फूल के समान नाजुक कोमल बच्ची सुखिया राख की ढेरी में बदल चुकी थी, अर्थात अब उसकी अस्थियां और राख ही ढेर रह गया था। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका। वह दुख भरे स्वर में कहने लगा कि बेटी, तुझे मैं अंतिम बार भी अपनी गोद में ना उठा सका और ना ही तेरी जो अंतिम इच्छा थी वह मैं पूरी कर सका। एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको ना दे सका। यानी कि तुमने देवी माता के चरणों में अर्पित प्रसाद के रूप में एक फूल जो मांगा था, मैं उसे भी तुम्हें नहीं दे सका। मैं कितना विवश था, ये सब कुछ चाह कर भी ना कर सका। बच्चों, ये थी इसकी व्याख्या यानी कि जो अर्थ है इसका, वो आपको करके फिर कापी में करके क्लास ग्रुप में सेंड करें। नमस्कार।